नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ कौशिक आज आपसे 2022 में होने वाले चुनाव के विषय में एक पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू जो कॉमन पीपल का एजेंडा है, बात करना चाहता हूँ। इस मुद्दे पे बहुत सारे लोग बहुत तरीके के विचार रखते हैं। लाइव टीवीज़ में आप देखते होंगे, बड़े-बड़े जो चैनलों पे तरह-तरह की बातें कही जाती हैं, वोट देना अच्छी बात है, वोट देते रहना चाहिए। हर पार्टी अपनी तरीके से कुछ न कुछ प्लस माइनस दाएं-बाएं, ऊपर-नीचे करके किसी न किसी तरह से हमें इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। पर चूँकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर एक लाइफ साइकिल को डिराइव करता है। आज हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने पहले पैमाने लाइफ साइकिल के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर थॉट प्रोसेस के थ्रू हम समझ सकें कि यूपी की पॉलिटिक्स इस समय किधर जा रही है, क्यों जा रही है और क्या करने जा रही है। तो आइए सबसे पहले हम अपने लाइफ साइकिल को एक बनाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक सर्किल है हमारे पास। इस सर्किल में हम चाइल्ड होते हैं, फिर यंग होते हैं और फिर ओल्ड होते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक सामान्य जीवन की जो बातें होती हैं और सामान्य व्यक्ति को साथ रखने की जो परख होती है, वही एक नेता को एक नेता बनाती है। एक बार फिर से समझिए, सामान्य जीवन की परख और सामान्य व्यक्ति को अपने साथ रखने की परख ही एक नेता को एक नेता बनाती है। और इसलिए नेता के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए जो हमारी इन जो लाइफ साइकिल है उसको समझ ले। एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो एक चिल्ड्रन या चाइल्ड के रूप में होता है, फिर वो ग्रोथ करता है एक यंग जनरेशन के थ्रू, फिर वो बूढ़ा होता है। ये हमारा पॉइंट वन है और ये हमारा पॉइंट थ्री है और ये है पॉइंट टू। तो हम देख सकते हैं इजीली कि पॉइंट वन और पॉइंट थ्री के बीच पॉइंट टू हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है। इस तरह से हम अलग अलग मुद्दों के ऊपर अलग अलग बातों को देखने की कोशिश करते हैं और इसी हिसाब से हम अपनी लाइफ को जीते हैं। अब आइए हम चाइल्ड के एज में क्या कर सकते हैं। चाइल्ड का एज जो है हम डिफाइन कर सकते हैं 22 ईयर्स। ऐसा हमने क्यों किया है 0 से 22 ईयर्स? ये इसलिए किया है क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं वो पैदा होने से लेकर लगभग लगभग 22 साल तक अगर सब कुछ सही रहा तो उनको एजुकेशन, लालन पालन, उनका पोषण, ये सब चीज़ जो है एक स्टेट का सब्जेक्ट होता है और स्टेट के साथ साथ माँ बाप का सब्जेक्ट होता है। तो कभी कभी माँ बाप उस काम को अच्छे से कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं, और जब हाँ नहीं कर पाते हैं वहीं हमें स्टेट की ज़रूरत होती है। तो एक पॉलिटिशियन को एक माँ के रूप में हम एक नंबर पे रख सकते हैं कि वो अपने बच्चे के बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, होना तो होना ही है, कोई इसे रोक नहीं सकता है। क्योंकि ये विकास की वो पीढ़ी है जिसको हर हाल में हमें सींचना ही सींचना है। इसलिए जो भी पॉलिटिशियन पहले नंबर की चीज़ों को देखता है उसी को हमको पहले नंबर पे फोकस करना चाहिए। अब बच्चे का एजुकेशन हो गया और वो लगभग जो करंट इंडियन सिनेरियो है वो 22 ईयर्स टू 60 ईयर है। इस समय लोग अपनी शख्सियतों का निर्माण करते हैं, अपने जीवन में मापदंड बनाते हैं और मॉरल वैल्यूज़ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि हमें किस तरह की आवश्यकताएं हैं। जैसे आज के युग में हम सुपर टेक्निकल एरा में जी रहे हैं। आज हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे तेज एरा में जी रहा है। तो इस तरह की गतिविधियों में भी इन्वॉल्व होने वाला व्यक्ति जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि जब तक अच्छा नेता नहीं मिलेगा तब तक अच्छे विचार नहीं आएंगे, और जब तक अच्छे विचार नहीं आएंगे तब तक हर चीज़ में हमारी अच्छाई नहीं आ पाएगी।
और अच्छाई आने का मतलब है कॉन्फिडेंस, सस्टेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी, भरोसा हर हाल में आगे बढ़ने का एक सशक्त माध्यम होता है। फिर तीसरा एज होता है ओल्ड एज, इसमें हम 60+ की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत जैसे एक बहुत ज़्यादा आबादी वाले देशों में जो है ओल्ड एज की केयर बहुत ही मुश्किल काम हो रही है। और अभी हम लोग यंग जनरेशन है, आज से 10, 15, 20 साल बाद हम ओल्ड एज में आ जाएंगे और इस तरह से हम अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। और किस तरह से हम अपने बुढ़ापे के लिए क्या कहते हैं संसाधन जुटाते हैं और कौन सा नेता हमारे लिए इस बुढ़ापे के संसाधन को रोकता है या बढ़ाता है। धन्यवाद।